हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आज की रीडिंग है अबाउट सैटर्न ट्रांजिट दैट्स हैपनिंग ऑन 29 मार्च 2025। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शनि की साढ़े साथी शुरू होने वाली है इन हिंदी में अगर मैं समझाऊँ तो इसको दैया भी बोलते हैं, शनि की दैया। तो 2.5 साल का एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें शनि का बहुत प्रभाव रहने वाला है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्या होना है, कैसे होना है, कौन से प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है, 6 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है क्या नहीं है। मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है, शनि की साढ़े साथी का मतलब ये नहीं है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। ठीक है, पूरा सोशल मीडिया आपको डरा रहा होगा, हर जगह आपको ऐसी वीडियोस, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल रहे होंगे जो आपको बोल रहे होंगे अरे ये शुरू होने वाली है, इस राशि पर ऐसा प्रभाव होगा, उस राशि पर ऐसा प्रभाव होगा। ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। खास जो बातें हैं वो ये हैं, आपको अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, भगवान से आप जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी पर आपने काम किया है, लोगों की आपने मदद की है, तो शनिदेव कभी आपसे क्रोधित नहीं होंगे। शनिदेव क्यों बिना बात को आप पे गुस्सा करेंगे, उनको ये चीज़ें पसंद हैं। दूसरों की मदद करना, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होना, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ होना, और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। ठीक है, किसी का कुछ बुरा नहीं करना, अच्छे कर्म करना, भगवान से जुड़े रहना, ये कुछ बातें जो हैं शनिदेव को बहुत पसंद है। और जो व्यक्ति इन सब बातों को करता है फॉलो, उसको शनिदेव कभी भी डाउनफॉल की तरफ नहीं जाने देंगे, उसको शनिदेव सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं, जैसा मैंने क्वालिटीज़ बताई, तो फिर आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी राशि वाले को डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने भगवान का सहारा लिया हुआ है तो फिर कुछ डरने की बात नहीं। शनिदेव भी भगवान का रूल ही फॉलो करते हैं। ठीक है, जिन भी भगवान पर आपका विश्वास है। ठीक, तो आज की जो रीडिंग है ये मैं स्पेशली इसीलिए कर रही हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ क्या क्या एनर्जीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। देखो, एनर्जीज़ तो चेंज होती हैं। ठीक है, अभी क्या चेंजेस आने वाले हैं एनर्जीज़ में, और ये जो चेंजेस हैं उनमें आपके लिए क्या गाइडेंस है या आपको क्या समझना है, वो सब हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। पायल सिलेक्शन के लिए आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो भी आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इमेज, वो आपकी पायल है। अगर आपको इंट्यूशन के बेसिस पर किसी इमेज से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है आज, तो कोई बात नहीं, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। वो डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पर भी आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। प्लीज़ इंट्रोडक्शन जाकर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये क्या है, शनि की साढ़े साथी, सैटर्न ट्रांजिट, शनि दैया, ये क्या चीज़ है उसको समझिए और उसके बाद आकर इस रीडिंग को देखिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी इस पायल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम माई पायल्स एनर्जी, पायल 1 एनर्जी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो गलत सब चीज़ें सुन के पढ़ के लोग घबरा रहे हैं, वो ना हो। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड, मेजर आर्काना, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हम चेक कर रहे हैं क्या एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइस, अच्छे चेंजेस हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ आपको ना, ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम में बहुत खूबसूरत बदलाव आपके लाइफ में आएंगे। सबसे पहला बदलाव आएगा आपके करियर से रिलेटेड। करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में आपको
मतलब आपके दिमाग में, आपके माइंड में काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको आपके करियर के पाथ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगी। आपसे बोला जा रहा है जो भी चीज़ है मिलकर चलना है। कोई आइडिया है तो ऐसा नहीं है कि उसको और उस लाइक एकदम से दूसरों से शेयर नहीं करना है, पर जब उस आइडिया पे वर्क करना है देन गो फॉर मेकिंग अ टीम वर्क के लिए जाइए। मिलकर काम करने का जो समय है ये आपके लिए वो है, ठीक है। और साथ के साथ आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन के रीजंस आने वाले हैं इस आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ये जो टाइम है ये आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, एक्सरसाइज भी करनी है, अपने काम को भी डिसिप्लिन से करना है, एक शेड्यूल्ड वर्क होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड डे होना चाहिए आपका। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आपको सेलिब्रेट करने का बहुत सारा टाइम मिलेगा। आपका एक टफ साइकिल का अंत होते हुए दिख रहा है मुझे तो इस टाइम पे। एक पेनफुल साइकिल थी आपकी, वो ख़त्म होके एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आएगी। एक हैप्पी बिगनिंग ऐसी आएगी जहां आप खुश होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द फैमिली। तो बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स में भी मुझे दिख रहा है कि आप आगे एक शादी की खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है। आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग होती है मुझे दिख रही है। और अगर आप की ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप जो दोनों पार्टनर्स हैं, आप एक टीम की तरह, एक अच्छे पार्टनर्स की तरह आपका ये आगे का समय बीतेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज इज़ टू बी फेयर। तो आपके साथ जो अगर कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ आपको मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। जो फेयर है वो फेयर आपके साथ होगा। अगर आप अच्छे रहे हैं, देखो इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात कही थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला टाइम चल रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा मिलेगा। तो फेयर वाला टाइम है कि अगर आपने, जैसे देखिए ना, बिल्कुल जो एक तराजू है, न्याय का तराजू, अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा देगा वो तराजू, आपने बुरा किया होगा तो बुरा देगा। तो अच्छे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों के साथ अच्छा रहिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, किसी को परेशानी मत दीजिए। जितना आप बढ़िया काम करेंगे, जितने आपकी गुड डीड्स होंगी, उतना ज़्यादा ये टाइम आपके लिए फ्लरिशिंग होगा, आपको सक्सेस देगा उतना ज़्यादा ये टाइम। वाव, सनफ्लावर कार्ड आपको बोल रहा है टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। तो ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि एक ग्रो करने का टाइम आया है। द सन कार्ड जैसे होता है टैरो कार्ड में, वो यही बोलता है कि एक जॉयफुल हैप्पी टाइम, हार्मनी वाला टाइम आया है। सूरज से कॉन्फिडेंस लीजिए, सूरज से एनर्जी लीजिए। तो सूर्यदेव के आपको सूर्य देवता को बहुत रिस्पेक्ट करनी है इस टाइम, ठीक है। शनिदेव का है ना टाइम, तो सूर्यदेव को आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। सूर्योदय के पहले उठ जाइए, ये नहीं कि सूरज निकलने के बाद लेट सो के उठ रहे हैं, 11 बजे 12 बजे तक सो रहे हैं। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। सूर्य की घड़ी, सूर्य की जो क्लॉक है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो का मतलब क्या हुआ? टर्न टुवर्ड्स सन की क्लॉक से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, सन की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, तो आप ग्रो करेंगे, ठीक है। ग्रोथ का टाइम है ये आपके लिए। साफ आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं। अगर आप सही जो चीज़ें हैं, जो बताया मैंने इंट्रोडक्शन में कि जो शनिदेव को जो चीज़ें पसंद हैं वो सब अगर आप करेंगे, वो कुछ जो पॉइंटर्स मैंने बताया कि उनको क्या क्या पसंद है, अगर आप ये सब करते जाएंगे तो ये टाइम आपके लिए बहुत फ्लरिशिंग होगा, बहुत उन्नति मिलेगी। मिस्टिसिज्म, तो आपकी लाइफ में जो एक इनडिसाइसिवनेस का टाइम चल रहा था, एक मिस्ट्री का टाइम चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं ये करूं या वो करूं, मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मेरी जीवन की नाव मुझे आगे कहाँ लेकर जा रही है। जो मिस्ट्री क्रिएटेड थी ना आपकी लाइफ में, ये मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। अब बहुत क्लैरिटी आने वाली है। जो ये कार्ड है ना, एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड शो करता है कि आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगा। अभी तक जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी, जिन चीज़ों को लेकर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अब वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक साइकिल का एंड है, तो इनडिसाइसिव साइकिल का भी एंड है। चाहे अब ये डिसीजन किसी भी बात को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, जिस भी चीज़ को ले। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो एक विनिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। और इसमें भी देखिए हाउ ब्यूटीफुल, इसमें भी तराजू है,
ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक जस्टिस आपको मिल रहा है, और अगर आप बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस आपकी लाइफ में क्या लाएगा? विन विन सिचुएशन, जीत आपकी ही होगी। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, बढ़िया काम कीजिए, भगवान को याद कीजिए, मंदिर जाइए, जितना हो सके हर वीकेंड ट्राई कीजिए मंदिर जाने का। आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आप रोज़ जा सकते हैं तो रोज़ जाइए। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लुक फॉर अ साइन आपको कब, यूनिवर्स से आपको साइन, भगवान से आपको साइन सिंबल्स कब मिलते हैं? जब आप कनेक्टेड रहेंगे। आप कनेक्टेड ही नहीं है तो आपको साइंस एंड सिंबल्स नहीं मिलेंगे, पर ये टाइम आपको कनेक्टेड रहना है। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको साइंस एंड सिंबल्स, क्लियर साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे। भगवान आपको साफ साफ रास्ता दिखाएंगे। क्लैरिटी ऑफ माइंड जो मैं बात कर रही थी वो तभी मिलेगी जब आप कनेक्टेड हैं। साइंस एंड सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने में आपको मदद मिलने वाली है। आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। देख लीजिए, साफ ये मैसेज भी बोल रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लाइफ में, पाथ्स आपके ओपन हो रहे हैं। रास्ते में जो रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थे, वो इनडिसाइसिवनेस, जो एक ब्लॉकेज होता है ना, इनडिसाइसिवनेस भी, ये सब खत्म हो रहे हैं। ठीक है। बीटल, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। तो गुड फॉर्च्यून, मैं तो बराबर बोल रही हूँ पाइलवन, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, गुड फॉर्च्यून का समय है। बस इस समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। वो सारे काम कीजिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे। जो शनिदेव को पसंद है तो आपकी लाइफ में आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून को आप वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है। प्लीज़ जाकर देखिए, ताकि जो आपको सोशल मीडिया में इतनी सारी बातें सुनने को, देखने को मिल रही हैं सैटर्न ट्रांजिट को लेके, शनि की 7.5 को लेके, शनि की दैया को लेकर, उन सब का कन्फ्यूजन आपका दूर हो, आप भटकाव में ना जाएं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन में, वहाँ जाके देखिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसे लाइक कीजिएगा, इस पाइल की एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं राइट नाउ, यू आर इन अ स्टक एनर्जी। तो ये जो पिछला बीता वक्त था, जो समय था, इसमें आप काफ़ी स्टक फील कर रहे थे आप, लेकिन तब भी लगे हुए थे। ठीक है। स्टक फील करके रुक जाना वो सही नहीं है। स्टक फील करने के बावजूद लगे रहना, काम करते रहना, मेहनत करते रहना, वो सही है। आपने वो किया है, और इसीलिए अब आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस का टाइम आने वाला है। चाहे ये रिलेशनशिप को लेकर आप स्टक थे पर आप उसमें लगे रहे, चाहे ये जॉब को लेकर आप स्टक थे, आप उसमें लगे रहे, बिजनेस को लेकर आप स्टक थे, आप उसमें लगे रहे, पर जो लगे रहे ना, उसने आपको दिया है टाइम 3 ऑफ कप्स। हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन, ये सब आपकी लाइफ में आने वाला है इस टाइम के बाद। ये जो 29 मार्च के बाद है, अब आपको ये बोला जा रहा है अभी भी आपको लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आप लगे थे तो अब लगे नहीं रहना है, अभी भी आप लगे रहिए। आप ना बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं। जो साइकिल है ना आपकी लाइफ की, पेनफुल साइकिल, उसके कंप्लीशन के बहुत पास आप पहुंच रहे हैं। बस लगे रहिए, ये जो टाइम आएगा, इस टाइम के बाद आपका ये लाइफ में कंप्लीशन होगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। कम्युनिटी, आप में से काफ़ी लोग, ये 3 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी को ही शो करता है। तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं इस आगे आने वाले टाइम में, गुड कनेक्शंस। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आपको सोशल मीडिया में कनेक्शंस चाहिए, आपको वो मिलेंगे। आपके ऑफिस में आप अच्छे कनेक्शंस बनाते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप्स में आप एक अच्छे कनेक्शंस बनाते हुए दिख रहे हैं। आप वैसे किसी भी उस चीज़ की बात ना करो, आपके आसपास फ्रेंडशिप्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, आपकी किसी से अच्छी दोस्ती नहीं है, आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, तो वो कम्युनिटी आपकी अब फॉर्म हो रही है। ठीक है। जो अकेलापन था आपकी लाइफ का, वो ख़त्म हो रहा है।
you are going to meet new people, good people, you are going to make a community. ठीक है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट. तो हमारे जब पास्ट में स्टक एनर्जी बार बार रिपीट हो रही होती है ना हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में हमने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की होती हैं, या फिर पास्ट में हमने जो काम किया है उसमें हमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं. जब ये करियर की बात आती है, रिलेशनशिप्स में हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं, इसीलिए हमें उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना है, हमें टाइम लेना है लर्न करने के लिए पास्ट से. ये मैंने किया था, इससे प्रॉब्लम्स आई थी, तो अब मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है. करियर की बात करूँ तो करियर में आपने कुछ डिसीजंस लिए, वो सही नहीं थे, तो उनको सही करने का टाइम है. या फिर आप कुछ चीज़ को बार बार लगातार किसी एक चीज़ को कर रहे हैं पर उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अब आपको हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े. यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. कुछ बदलाव करने की आपको ज़रूरत हो सकती है, तो उस चीज़ को लेकर रिफ्लेक्ट करने का टाइम है. और जो कार्ड आपके लिए अपने आप गिरा है ये शो कर रहा है ग्रोथ. तो आपने बीज बोया है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं ना. मैंने शुरू से ही बोला कि आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, पर आप स्टक हैं. स्टक नहीं है आप, आपने ग्रोथ हो रही है. बीज आपने जो मिट्टी में लगाया था, अब उसमें से अभी तक सिर्फ जड़ें निकल रही थी अंदर अंदर, गहराई पकड़ रही थी वो आपकी मेहनत. अब ऊपर पेड़ आएगा. बड़ा पेड़ जब आना होता है तो जड़ें अंदर गहरी जानी ज़रूरी होती है ना, तो वो समझ लीजिए आपके अब आपकी जो सफलता है वो बड़ी ऊंची सफलता आपको मिलने वाली है. बड़ा पेड़ आने वाला है, बड़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है. ठीक है. अब इस टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है. आपको गॉसिप करने से बचना है. आप कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, आपके दोस्त बन रहे हैं, फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, तो आपको उन लोगों से अगर वो किसी की गॉसिप कर रहे हैं तो आप इन्वॉल्व मत होइए. हम वहाँ से हट नहीं सकते अगर, तो खड़े रहिए, खड़े होकर भगवान को याद करते रहिए, अपना नाम अंदर ही अंदर नाम जप करते रहिए. भगवान से आपको कनेक्शन ज़रूर बनाना है. ये जो टाइम आ रहा है, ये 2.5 साल का, ये 7.5 साल का जो टाइम आ रहा है, इसमें आपको भगवान से कनेक्शन बनाकर ही रखना है, तभी आप सफल होंगे जीवन में. गॉसिप से बचिएगा, किसी की बुराई नहीं करनी है आपको. ठीक है. दूसरे करें, आप भगवान का नाम लेते रहिए मन ही मन, और उस चीज़ को खुद के मन में ना आने दें. ठीक है. और खुद से किसी के बारे में आपको गॉसिप नहीं करनी है. ये आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस है. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. सो एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स. 8 ऑफ सोर्ड्स का कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ आंसर्स नहीं आ रहे हैं. आप आंसर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और वो आंसर्स आपको नहीं मिल रहे थे, इसलिए आप स्टक थे. तो अब आंसर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं. ठीक है. आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर आर कमिंग टुवर्ड्स यू. लुक फॉर अ साइन. तो आपको एक साइन ज़रूर मिलेगा, एक सिंबल साइन भगवान की तरफ से ज़रूर मिलेगा. जब भी आप किसी आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड बात है या रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है, आपको वो साइन ज़रूर मिलेगा. साइन एंड सिंबल्स को देखने की कोशिश कीजिए, भगवान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, उनसे कनेक्शन बनाकर रखेंगे तो साइंस एंड सिंबल्स आपको बहुत जल्दी रिसीव होंगे. ठीक है. एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. यही अभी बात हो रही थी कि आप भगवान से कनेक्शन बना के रखेंगे तो आपको साइंस एंड सिंबल ज़रूर मिलेंगे, भगवान की गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, भगवान से प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी. बस आपको वो कनेक्शन बनाकर रखना है. काइट, वेकेशन. तो अगर आप में से कुछ लोग की लाइफ में कोई वेकेशन आता है, देन गो फॉर इट. या फिर आपको वेकेशन लेना है, क्योंकि ये जो वेकेशन है ये आपकी उन्नति में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा. ठीक है. किसी भी प्रकार से ये हेल्प कर सकता है. अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो रिश्तों को अच्छा करने के लिए वेकेशन ज़रूरी है. शादी हो रही है तो भी आप एक साथ घूमने जाएंगे. या फिर जॉब से जब स्टक एनर्जी होती है ना, जॉब को लेकर, थॉट्स को लेकर, आइडियाज़ को लेकर, तो बाहर नेचर में बहुत ज़्यादा आपको घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए. जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आप भगवान की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दिस स्टक एनर्जी. स्टक एनर्जी का फ्लो आगे बढ़ना शुरू होगा. ठीक है. आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ. मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ. मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं वो नंबर.
और ये जो रीडिंग है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। और अगर आपको पसंद आती है रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि सबकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हों। इस टाइम को लेके 29 मार्च शनि की दैया 7:30 शनि की जो स्टार्ट हो रही है, इसको लेकर, ये जो सैटर्न ट्रांजिट है इसको लेकर जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितना भी लोग आपको डरा रहे हैं, सब भूल जाएंगे आप इस रीडिंग को देखने के बाद। ठीक है, पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। हम देख रहे हैं क्या क्या एनर्जीज में चेंज आने वाले हैं। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। नाइस। तो आपकी लाइफ में ना आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, एंग्जाइटी थी जो आपकी लाइफ में, अब आपको बोला जा रहा है इस फेज से आपको भगवान बाहर निकाल रहे हैं। इस फेज से ये टाइम जो आ रहा है, शनि देव आपको बाहर निकलने में मदद करेंगे। कब? जब आप खुद की हेल्थ पर ध्यान देंगे, जब आप अपने आप के इमोशंस को समझकर उनको रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, और जब आप रिस्क लेकर आगे बढ़ना सीखेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप भगवान से मदद मांगेंगे, भगवान का सहारा लेने की शुरुआत करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो है एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने की बात करता है, और ये न्यू चैप्टर आपका तभी स्टार्ट होगा जो एक ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक है, अगर आपने उसका 6 ऑफ सोर्ड्स देखा होगा तो उसमें आपकी नाव को कौन चला रहा है? भगवान, एंजल्स, डिवाइन, जिस पर भी आपका विश्वास है, वो आपकी नाव को चला रहे हैं, वो आपकी नाव को पार कर रहे हैं। तो वो आपको आगे लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। उस नेक्स्ट चैप्टर पर जाने से पहले आपको सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, रात को नींद कम लेते हैं तो नींद लेना स्टार्ट कीजिए। सूर्य देव की जो घड़ी है, सन की जो क्लॉक है, उसके साथ अपने आप को अलाइन कीजिए। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, लेट नाइट जगना नहीं है और सुबह देर तक सोना नहीं है, समय से खाना खाइए। ये कुछ चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन्ड लाइफ को दर्शाती हैं, और ये बातें शनिदेव को बहुत पसंद है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं बातें, क्या क्या चीज़ें हैं जो शनिदेव को पसंद हैं, और जब आप उनको करेंगे तो आपकी लाइफ में ये जो टाइम आ रहा है ये बहुत खूबसूरत बदलाव लेकर आएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड लाइफ आपको जीनी है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आएगी, एक न्यू चैप्टर, हैप्पी चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग अगर कंसीव करना चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आएगा, वो खुशी की न्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, वो चैप्टर भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में अनफिनिश्ड थी। जितनी भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, एंग्जाइटी दे रही थी कि मेरी लाइफ में ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बहुत सारी बातें थी। फॉर एग्जाम्पल कंसीव नहीं कर पा रहे, तो अनफिनिश्ड सिम्फनी ये जो है आपकी लाइफ की, ये सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली। सब कुछ पूरा होगा, जो जो आप चाहते थे, जो जो अधूरा रह गया था आपकी लाइफ में, वो जो अधूरापन था वो अब पूरा होने वाला है। कंप्लीशन का फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, जो न्यू चैप्टर आ रहा है वो आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज नेस्ट, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। तो आपको एक नेस्ट बनाने को बोला जा रहा है, सेल्फ केयर करने को बोला जा रहा है स्पेशली। साथ के साथ ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है उन लोगों के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं कि अब नेस्ट बना लीजिए, आपके बच्चे, आपका बच्चा आने वाला है। ठीक है, चिड़िया नेस्ट बनाती है ताकि वो अंडा दे सके, राइट? तो वो टाइम अब आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए सेफ स्पेस बनाने का टाइम है। घर को अच्छे से साफ़ कीजिए, बढ़िया से सजाइए घर को। एक खुशी की न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। अदर देन दैट, अपने लिए एक आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना है। एक सेफ स्पेस तभी होगा जब आप अपना ध्यान देंगे, अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे, वही स्पेस आपके लिए सेफ स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लिसेंसी। ये कार्ड बताता है कि अब फ्री होने का टाइम आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, आप मैं दोनों कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों कार्ड्स आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड और एक के नीचे एक ही आए हुए हैं। तो ये वो चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अनफिनिश्ड हैं और जिनको पूरा करने में आप बहुत परेशान हो चुके हैं, अपनी रातों की नींद को गंवा चुके हैं, पर ये लाइफ में
ये कुछ चीज़ें एक ऐसी हैं जिनको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, लेट गो करके आगे बढ़ना है, रिलीज़ करके पास्ट की कुछ चीज़ों को आपको आगे बढ़ना है। तो स्पेशली कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, जॉब अच्छा नहीं है, बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है, हो सकता है आपको वो छोड़कर आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है ना आपको, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कब होगा? जो ओल्ड चैप्टर को आप बंद करेंगे, ठीक है। ओल्ड चैप्टर को बंद करके आगे बढ़ना है, जो पुराना है उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। न्यू लाने की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ हो सकती है, अगर आपने पास्ट में अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है तो ये टाइम है अपने ऊपर भी ध्यान देने का, ठीक है। रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेसिव थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को, इन सबको छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये पाइल स्पेशली अपने लव्ड वंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इस पाइल के लोग, तो वो आप भी सेफ़ हैं, आपके लव्ड वंस भी सेफ़ हैं। ये जो टाइम आ रहा है, ना आपको नुकसान पहुंचेगा ना आपके लव्ड वंस को नुकसान पहुंचेगा, अगर आपने वो सारी चीज़ें करी हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी है शनिदेव को खुश रखने के लिए, ठीक है। भगवान से कनेक्शन बना के रखिए। इन द नियर फ्यूचर, जल्दी ही, नियर फ्यूचर मतलब क्या हुआ? बस आने वाला समय, जल्दी ही आने वाले समय में आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, सब बढ़िया आपकी लाइफ में हो जाएगा। दिस टाइम इज़ कमिंग वेरी वेरी सून इन योर लाइफ, ओके। ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। तो किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ आपकी कुछ डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा इस आगे आने वाले टाइम में। तो बस ध्यान रखिएगा, जब आप किसी ओल्डर मैन के साथ डीलिंग आपकी चल रही है, देन देर इज़ अ चांस कि आपको ध्यान रखना है। उस टाइम क्या ध्यान रखना है? वो जब आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी ना और आपको ये रीडिंग याद रहेगी, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो एक आ रहा था ना, पुराने को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो अगर आप बहुत सीधे थे, इनोसेंट थे, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, तो आपको ये चीज़ को छोड़ना है। चतुर बनिए। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं मुझे चतुर भक्त प्रिय है, तो भक्त भी बनिए और चतुर भी बनिए। भगवान को भी याद रखिए और साथ के साथ दुनिया में रहना है ना, समाज में रहना है, तो आपको चालाकी चतुराई रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी आके आपको बेवकूफ़ बना गया, कोई भी आके आपसे आपके आइडियाज़ ले गया, कोई भी आके आपकी दिल से खेल कर चला गया। नहीं, बी श्रूड, ठीक है। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो जॉब है, चालाकी चतुराई आपको रखनी है, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।